आज हम पढ़ेंगे संख्याएं। संख्या बहुत प्रकार की होती है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्राकृत संख्या। इन्हें n से डिनोट करते हैं, n से लिखते हैं नेचुरल नंबर। वे संख्या जो 0 से शुरू होकर जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या। दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं। इन्हें W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर। वे संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत। फिर आती है पूर्णांक संख्याएं। वे संख्या जिनमें माइनस वाली भी आती है, 0 भी आता है और प्लस वाली भी आती है, जैसे -3 -2 -8 0 1 2 3 यानी माइनस से प्लस तक माइनस धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। फिर आती है सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ये लिखो तो ठीक है, कोई बात नहीं। वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, जैसे 2 4 6 8 10 या फिर वे संख्या जिनमें इकाइकांक 0 2 4 6 8। फिर आती है विषम संख्याएं। इन्हें ओड नंबर कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। वे संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, जैसे 1 3 5 7 9। या वे संख्या जिनमें इकाई का स्थान 1 3 5 7 9 आता है। फिर आती है परिमेय संख्याएं। इन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है एंड q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2/3 5/7 3। फिर आती है अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर कहते हैं। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाए q नॉट इक्वल टू 0, जैसे रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है, रूट 2 रूट 3 2 + 2 3। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पाई अपरिमेय संख्या है। हालांकि 22/7 अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? यस, जरूर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, क्योंकि इसमें 0 है पूर्ण संख्या में, लेकिन प्राकृत में 0 नहीं है। फिर आता है पूर्णांक संख्या, जिसमें माइनस वाले में 0 है और प्लस वाले में सम संख्या 2 का भाग जाता है, विषम संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। फिर आता है परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, सत्ता नॉट इक्वल टू 0। फिर अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नॉट इक्वल टू 0, जिससे रूट वाली सभी अपरिमेय संख्या होती है। ये ध्यान देना, पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 अपरिमेय संख्या है। फिर एक दो हेडिंग और उसके आगे देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आज में इतना ही काफी है।